छात्रों, परीक्षार्थियों, ये वीडियो मैं थोड़ा विलम्ब से आपके पास भेज पा रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ परेशानियों की वजह से विलम्ब हो गया। फिलहाल परीक्षाओं की दृष्टि से इसका प्रत्येक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें और अपनी कॉपीज़ पर लिखें। विशेष रूप से वे विद्यार्थी जो कमिंग बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं, एसएससी देने जा रहे हैं, टेट वगैरह की परीक्षा जो होगी वो देने जा रहे हैं, उनके लिए ठीक है। तो ये हिस्ट्री का पोर्शन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा ध्यान से आप लोग देखें। पहला सवाल है, साइमन कमीशन के उस सदस्य का क्या नाम है या क्या नाम था, जैसा भी आप लोग समझे, जो बाद में जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तो उस सदस्य का नाम था क्लीमेंट एटली। ये बाद में जाकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में नाना साहब को किस अन्य नाम से लोग पुकारते थे? तो ये था ढूंढू पंथ। ये एक अन्य नाम था नाना साहब का 1857 के आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, के पश्चात ब्रह्म समाज को किस ने पुनर्जीवित किया था? यानी कि जब राजा राममोहन राय नहीं रहे तो उसके बाद उनके द्वारा स्थापित किया गया जो एक संगठन था ब्रह्म समाज, उसको पुनर्जीवित किसने किया था? ठीक है, तो ये थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मत समझिएगा कि बस हमने सुने और सुन के छोड़ दिए, लिख लो कागज पे अभी इसी वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में किस के अथक प्रयासों से, मुंबई जिसको हम आज कहते हैं, में किसके अथक प्रयासों से महिला विश्वविद्यालय स्थापित हो सका था? तो ये थे डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के अथक प्रयासों से मुंबई में, यानी कि तत्कालीन बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा। दास प्रथा जो थी वो किस अंग्रेज शासक के प्रयासों से समाप्त हो सकी थी? तो ये थे गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के प्रयासों से दास प्रथा का समापन यहाँ हो सका था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंदावती। यंदावती की संधि, यंदावती की संधि किनके मध्य हुई थी? यानी कि यंदावती थी, एक संधि का नाम था, ये ट्रीटी ये किनके मध्य हुई थी? तो ये अंग्रेज़ों और बर्मा जो देश है आपका, उसके शासकों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट, जॉर्ज चार्नॉक
जॉर्ज चार्नॉक। बहुत सवाल सिंपल है, कई बार आ भी चुका है, ये चर्चित है सवाल। जो जॉर्ज चार्नॉक ने किस नगर की नींव रखी थी भारत में? बहुत महत्वपूर्ण नगर है, तब भी था और आज वर्तमान में भी है हर दृष्टि से। तो ये था कोलकाता। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में किस प्रकार की या किन सेवाओं को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, या उन्हें उन सेवाओं को प्रारंभ करने का जनक माना जाता है? किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये सवाल लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है और उच्च परीक्षा में तो जरूरी आ जाता है यदा कदा। तो ये प्रशासनिक सेवाओं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को स्थापित करने का श्रेय मिस्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों से पहले या अंग्रेज़ों से पूर्व निकोबार द्वीप, हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसमें मैं निकोबार द्वीप की बात कर रहा हूँ निकोबार द्वीप पर किसका अधिकार था? ठीक है, निकोबार द्वीप पर। तो ये था डेनिश कंपनी का अधिकार था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि पौंडीचेरी बड़ा फेमस स्थान है साउथ इंडिया में। पौंडीचेरी अरबिंदो के लिए ये काफ़ी फेमस है। अगर अरबिंदो आश्रम का नाम आता है तो पौंडीचेरी का नाम आता है, क्योंकि वो वहीं स्थित है। कि स्थापना किसने की थी, यानी कि उसकी नींव किसने रखी थी पौंडीचेरी की? तो ये नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखी थी 1674 यानी 1674 AD में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मिलने में गैप ना हो, कुछ परेशानी की वजह से हो गया था। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कीजिए, लिखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।